ईश्वर की असीम असीम कृपा कि मुझ अबोध को, मुझ अदना को आज भाव योगी संत की भाव सागर सप्ताह करने का विशेष अवसर भाव योगी संत ने प्रदान किया। सद्गुरुदेव ने ये धार्मिक पुस्तक अपने हस्त कमल से हम बच्चों के लिए लिखी, जो भावों का सागर है, भावों का झरना है और हम सब बच्चों को सद्गुरुदेव इस धार्मिक पुस्तक के माध्यम से धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हम बच्चों को सद्गुरुदेव हमारे जीवन का अर्थ समझाते हैं। और जब हम सद्गुरुदेव से भक्ति का अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम बच्चे भक्ति में सत्कार्य कर पाते हैं और मुक्ति के रास्ते को अपना पाते हैं कि मैं इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए आया हूँ। आज हम बच्चों का कितना ऊंचा भाग्य है कि हम बच्चों को भाव योगी की भाव सागर सप्ताह सुनने का और करने का सद्गुरुदेव ने ये विशेष अवसर प्रदान किया है। ये 7 दिन का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। हम सभी बच्चों को 7 दिन सद्गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस तीर्थ में स्नान करना है। भाव योगी की जब इच्छा होती है तभी प्राणी है वो ये महान कर्म है वो कर पाता है। प्राणी अगर खुद से चाहे कि मैं ये कार्य कर लूँ, मेरे से ये कार्य हो जाए, तो वो प्राणी अबोध है, अज्ञानी है। जब उसका इष्ट भाव योगी संत उस पर कृपा करता है, उसकी चाह होती है, तब ऐसे कर्म बनते हैं। और हम अज्ञानी प्राणी ये सोच लेते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ विशेष योग्यता होगी, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा विशेष भाव होगा कि गुरुदेव ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और जहाँ पर प्राणी खुद कर्ता बन जाता है और ये सोच लेता है कि मैं ही ये कर्म करने वाला हूँ, वहाँ पर ही प्राणी अवनति की ओर चला जाता है। वो नीचे गिरता जाता है
अपने भाव से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। और फिर वो प्राणी चाहता है कि मेरा संसार में सम्मान हो, मेरा सब आदर करे। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? संतों को ही लोगों ने नहीं छोड़ा। संतों का भी लोग इतना इतना अनादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो हम प्राणी तो संत के बच्चे हैं। तो भाव योगी की जब कृपा होती है तभी प्राणी है वो अपने नकारात्मक विचारों को संत की कृपा के बल पर हटा करके सकारात्मक विचार है अपने अंदर में धारण कर पाता है। जब तक प्राणी के अंदर में विचार है वो तुच्छ रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे, तब तक वो उस दाता की देन को, उस परमात्मा की देन को समझ नहीं पाएगा कि मेरे को देने वाला तो मेरा गुरु है, मेरा भावयोगी संत है जिसने मुझे भाव दिया है, अपना प्रेम दिया है, अपना सानिध्य दिया है। मुझे भावयोगी संत ने भाव प्रदान किया है। प्राणी ये जान नहीं पाता है, लेकिन जब प्राणी श्रद्धा के साथ में सत्संग करेगा, श्रद्धा के साथ में वो भाव योगी की भक्ति करता है, तभी प्राणी है अपने इस अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना पाता है। तो आज ये भाव निर्जनी की भाव सागर सप्ताह, भाव योगी की भाव सागर सप्ताह में हम बच्चों को सद्गुरुदेव भावों में स्नान कराएंगे। तो हम सभी बच्चे सद्गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरुदेव हम बच्चे आपके भावों में बहें, हमारे अंदर में आपका भाव जगाओ, ताकि हम बच्चे सभी के अंदर में आपके भावों को जगा पाए। जब भाव योगी का भाव मिलता है तभी हम बच्चों को भाव योगी संत है वो भाव और अभाव की पहचान कराते हैं। और भक्त को अपने जीवन में भाव निर्जनी के सातों सर्गों का पान करा करके जीवन की सुगम यात्रा पर अग्रसर करते हैं। भाव योगी का ये जो सत्संग है वो हम बच्चों के लिए बहुत सुगम यात्रा हमें प्रदान करता है। और जब प्राणी का ये मस्तक संत के चरणों में नत हो जाता है, संत के चरणों में झुक जाता है और अपने संत से कहता है वो कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ,
तब भाव योगी अपनी महती भावना को जागृत करने के लिए ये भाव योगी की भाव सागर सप्ताह की जो अमृत वाणियाँ हैं उनका अमृत हम बच्चों को पिलाते हैं। तो आज भाव योगी संत ने मुझ बच्चे पर कृपा करी और भेंट स्वरूप मुझे भक्त भगवान के प्रेम को उड़ेलने का जिम्मा प्रदान किया है। तो आज हम सब बच्चों को एकाग्र होकर भाव योगी के भावों में विभोर होना है और जो भाव योगी के भावों में विभोर हो जाता है वो ही भाव योगी तक पहुंच पाता है। तो आज गुरुदेव हम बच्चों को अमृत वाणी में क्या भाव दे रहे हैं वो आज हम देखते हैं। सद्गुरुदेव की आज की प्रथम सर्ग चेतावनी की अमृत वाणी है। सोए हुए निर्जीव नहीं, गतिहीन नहीं, ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। सोए हुए निर्जीव नहीं, गतिहीन नहीं, ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। सद्गुरुदेव अमृत वाणी में हम बच्चों को भाव दे रहे हैं कि सोए हुए निर्जीव नहीं, कि कोई प्राणी सोया हुआ है तो ये नहीं है कि वो निर्जीव है, क्या उसके श्वास तो चल रहे हैं। जब उसको छेड़ेंगे तो क्या होगा, वो जग जाएगा। तो हम प्राणी जब तक संसार में रहते हैं हम भक्ति की तरफ से सोए रहते हैं, लेकिन संत अपना स्पर्श दे करके, अपनी अमृत वाणी का स्पर्श दे करके, अपने भाव का स्पर्श दे करके हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को जागृत करते हैं। वो हमें उठाते हैं कि तू इस संसार में क्यों आया है, क्या तू इस संसार में भोग भोगने के लिए आया है क्या। तुझे तो उस ईश्वर को पाना है, उस ईश्वर को जानना है। हम प्राणी संसार में सोए रहते हैं, भीतर से, बाहर से तो हम जगे हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सी चीज़ है वो प्राप्त करनी है, घर को कैसे संभालना है, किससे कैसी बात करनी है। ये बाहर में तो हम भौतिक
में तो हम जगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर से हम सोए हुए हैं। लेकिन जब संत की अमृत वाणी का स्पर्श मिलता है, तब संत हमें जगाता है, हम जागते हैं कि मैं तो ये मान रहा था संसार में कि ये संसार वाले, ये परिवार वाले यही मेरे अपने हैं, ये संगी साथी यही मेरे अपने हैं। मैं तो सोया हुआ था। लेकिन संत हमें जगाते हैं कि इस संसार में अपना है तो सिर्फ एक परमात्मा हमारा अपना है। और जब प्राणी को ये ज्ञान होता है कि मेरा भगवान ही मेरा अपना है, तो फिर वो भीतर से जगता है। उसकी जो गति है, यानी उसकी जो चाल है, वो मुक्ति की ओर बढ़ती है। वो अपने जीवन में फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, मुक्ति की ओर आगे चलता है। तो गुरुदेव कह रहे, सोए हुए निर्जीव नहीं, गतिहीन नहीं, ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। अंगुलीमाल कितना हिंसक था। पाप ही पाप करता था, लेकिन जैसे ही उसको महात्मा बुद्ध की वाणी का स्पर्श मिला, वो हिंसक से अहिंसक हो गया। तो संत की वाणी का स्पर्श हमें जब मिलता है, तब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी एकदम कामी, स्त्री में ही पागल, सिर्फ उनको रत्ना 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 बस यही दिखाई दे रही है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि रत्ना, ये तुलसीदास तो राम की भक्ति के लिए यहाँ पर आया है इस धरती पर। अगर ये बाहर में ही उलझ के रह गया, तो ये राम की भक्ति को कैसे सब में उजागर कर पाएगा। तो तुझे इसको जगाना है। तो एक बार रत्ना तुलसीदास जी को बिना बताए अपने पिता के यहाँ चली जाती है, और जब वो घर आते हैं, देखते हैं अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी उनको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो ढूंढते ढूंढते उनके ईहर में चले जाते हैं रत्ना के। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। वहाँ पे जो मछुआरा है वो भी कह रहा है कि बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, महात्मा जी आप लौट जाइए। लेकिन उनके तो एक ही रट कि रत्ना रत्ना तू मेरे को छोड़ के क्यों चली गई, तू मेरे को छोड़ के क्यों चली गई। और वो तूफान में आगे बढ़ रहे हैं।
और इतना गहरा तूफान आ गया कि उस नदी में वो तैरते हुए जा रहे हैं, तो आगे उनको कोई शव मिलता है तो उस पे तैरते हुए चले जा रहे हैं, और वो खिड़की में से और घर में चले जाते हैं और कहते हैं, रत्ना तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई? तब रत्ना कहती है कि इतना प्यार आप इस हार्ड मांस के शरीर से करते हो, इतना ही प्यार आप भगवान राम से करो तो आपका कल्याण हो जाएगा स्वामी, आपका उद्धार हो जाएगा। तब तुलसीदास जी को चेतना जागृत होती है, वो जागृत अवस्था में आते हैं कि मुझे मनुष्य जीवन मिला भगवान राम की भक्ति के लिए, भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, भगवान राम का भाव जन जन में जगाने के लिए, और मैंने इस जीवन को भोग में लगा दिया, सांसारिक कामना में ही चला गया। और तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी। तो ऐसे ही हमें गुरुदेव यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हम सोए रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, जानेंगे नहीं कि मैं इस संसार में इस परमात्मा की भक्ति के लिए आया हूँ, अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, तब तक हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे। गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि हमें भगवान की ओर चलना है, भगवान की ओर हमें आगे बढ़ना है, आध्यात्मिकता में हमें उन्नति करनी है। बाहर में तो हम जान लेते हैं कि मुझे बाहर में उन्नति करनी है, लेकिन जीवन की ओर से हम अचेत पड़े हुए हैं। मीराबाई को शब्दों का ही तो स्पर्श मिला था ना, ये कृष्ण है ना, यही तेरा दुल्हा है। तो शब्दों ने स्पर्श किया उनके हृदय को, तो मीरा कृष्ण की भक्ति में भावरी हो गई, उनको स्पर्श मिला अंदर में। तो उन शब्दों के स्पर्श ने उसका भगवान से नाता जोड़ दिया, और आज भी मीरा है, उनके हम दोहे गाते हैं, वो अमर हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं सोए हुए निर्जीव नहीं, कि हम निर्जीव नहीं हैं, हम कोई काठ के बने हुए नहीं हैं कि कोई भी उठा के फेंक दे और हमें पता भी नहीं चले क्या। गतिहीन भी नहीं है कि हम चल नहीं सके क्या। तो कह रहे ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा संत की वाणी का स्पर्श हो जाए हमारे भीतर में भी, कि हमारे जीवन में भी गति ही गति हमें प्राप्त हो। नारद जी ने एक शब्द ही तो बोला था ना, रत्नाकर डाकू को, उनको भी तो एक शब्दों का स्पर्श मिला था कि ये जो तू इतनी
लूट मार कर रहा है, इतना लोगों को लूट रहा है, ये किनके लिए कर रहा है? तो उसने क्या कहा कि ये मेरे पति, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ मैं। तो नारद जी ने कहा, जा पूछ कर आ कि वो तेरे इस पाप में भागी बनेंगे क्या। जब वो घर जाता है, पूछता है, तो सब मना कर देते हैं। तब वो होश में आते हैं, उनकी चेतना है वो जागृत होती है और वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाते हैं। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, सोए हुए निर्जीव नहीं, गतिहीन नहीं, ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। कि सद्गुरुदेव की जब हम शरण में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तब सद्गुरु हमें अपनी अमृत वाणी का स्पर्श दे करके हमारे सोए हुए भावों को जगाते हैं। और तब सद्गुरुदेव का भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे सोए हुए भावों को जगा दो, ताकि मैं इस संसार में जो कार्य करने के लिए आया हूँ वो कर पाऊँ। विवेकानंद जी ने यही तो कहा ना देश के नौजवानों ने कि क्यों सोए हुए पड़े हो, उठो, जागो, श्रेष्ठता को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, सोए हुए निर्जीव नहीं, गतिहीन नहीं, ऐसा स्पर्श करो कि गति ही गति। कि गति हमारी तभी होगी, मुक्ति की ओर हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब संत की वाणी का, संत के भाव का स्पर्श हमें मिलेगा। जब हम भगवान की ओर से जागेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें, जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा। सद्गुरुदेव की अमृत वाणी है, जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा। कि जब तक हम सोए रहते हैं ना, तब तक हम दुनिया वालों से आदर चाहते हैं कि लोग मुझे सम्मान दें, लोग मेरा आदर करें, लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो, मेरे को भक्त कहे, लोग मेरे को सत्संगी कहे। एक हम भजन भी गाते हैं तो हमारे अंदर में आदर का भाव कि सब मेरी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, ये कहे कि भजन तो बहुत अच्छा गाया। और अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि भजन तो गाया लेकिन भाव नहीं था, तो हमारे अंदर में क्या आएगा कि ये कौन होती है कहने वाली। तो गुरुदेव कह रहे जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, कि जो बीत जाएगा उसका आदर। आज हम जिन लोगों से, जो लोग हमारा आदर कर रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं, हमारी बड़ाई कर रहे हैं, वही कल हमारा अपमान कर देंगे। संतों को ही लोगों ने नहीं छोड़ा। बाबा इतने बड़े महान संत, परमहंस,
लेकिन बाबा, कोई लोगों ने नहीं माना भगवान, उन्हीं का ही लोग है, वो अनादर करने लग गए। जब बाबा जगले की माँ के पास में रहे तो लोगों ने कितना अनादर किया। तो गुरुदेव हमें यही शिक्षा देते हैं अपने सत्संग में बुला कर के कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कभी भी मान और सम्मान में नहीं जाना कि लोग मेरा आदर करें तो मैं भक्ति करूं, कोई मुझे देखे तो मैं बड़ा कार्य करूं, महान कार्य करूं। बाबा ने, गुरुदेव ने इतने लोगों का इतना इतना भला किया, लेकिन कभी भी अपना सम्मान चाहने के लिए, अपना आदर चाहने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भी नहीं किया। हमेशा जनहित के लिए कार्य किया गुरुदेव ने, बाबा ने। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें, जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा, कि उन लोगों का सोच मत करो जो आज तो आदर दे रहे हैं और कल काम नहीं बना तो अनादर कर दिया। भक्त भक्ति इसलिए नहीं करता है कि लोग मुझे सम्मान दे, मेरी बढ़ाई करे, मेरे को भक्त माने। वो तो सिर्फ अपने एक भगवान को करता मानता है। गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि जो ये मान लेता है, जान लेता है कि करता तो सिर्फ एक भगवान है, मेरा काहे का आदर, मेरा काहे का सम्मान, मेरी काहे की बढ़ाई। अगर वो भगवान आज मुझे ये अवसर प्रदान नहीं करे तो क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या? लेकिन हम अपना आदर चाहने में, अपनी बढ़ाई चाहने में चले जाते हैं। तभी तो कोई हमारा अपमान कर देता है, हमारी निंदा कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। सुदामा को तो किसी ने भी आदर नहीं दिया, किसी ने भी उनकी प्रशंसा नहीं करी, तो क्या वो भक्ति छोड़ दें? नहीं, वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के प्रेम में मतवाले हैं। और एक ही भाव उनके अंदर में कि मेरे को तो मेरे भगवान से मिलना है, मेरे कृष्ण से मिलना है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं, जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा। गुरुदेव हमें यही कहना चाह रहे हैं कि सोच मत करो, कोई भी अगर हमारा अनादर करे तो, क्योंकि भक्ति जिन जिन ने करी है ना, उनको तो दुराया ही जाता है, उनका तो अपमान ही किया जाता है। और वो भगवान ही करवाते ऐसा। क्यों? जिससे मेरा भक्त है वो और मेरे समीप आए। जितना जितना लोग हमें दुराएंगे, हमारा अनादर करेंगे, उतना उतना हम भगवान से जुड़ेंगे, उतना उतना और भगवान है हमें अपने समीप लेता जाएगा। और हम आदर चाहने की भावना से कुछ करेंगे, सम्मान पाने के लिए कुछ करेंगे, तो हम भगवान से उतने उतने ही दूर होते जाएंगे। एक नगर में एक साधु होता है और वो भगवान की भक्ति के लिए कुछ दिनों के लिए गुफा में चला जाता है
और 1 साल के बाद वो गुफा से बाहर आता है। और जब गुफा से बाहर आने का जब उनका समय आता है तो राजा गुफा के बाहर खूब ज़ोर शोर से संत का नहीं, साधु का सम्मान करने के लिए और बैंड बाजा और स्वागत के लिए खूब लोग खड़े रहते हैं। राजा खुद खड़ा रहता है कि महात्मा जी बाहर आएंगे और उनका खूब स्वागत करते हैं। रथ में बैठाकर पूरे नगर में उनको चक्कर कटवाते हैं। फिर वापस साधु गुफा में चला जाता है तपस्या करने। ऐसा कई सालों तक चलता है, लेकिन 1 साल ऐसा हो जाता है कि राजा को कोई कार्य आ जाता है और राजा किसी उलझन के कारण से भूल जाता है साधु का स्वागत करना, उनको आदर देना, उनके सम्मान में खड़ा रहना, और वो नहीं जा पाता। साधु गुफा से बाहर आता है, देखता है कि राजा भी नहीं है, प्रजा भी नहीं है, कोई स्वागत करने के लिए बैंड बाजा भी नहीं है, और वो इतना पागल हो जाता है कि कहाँ गया राजा, कहाँ गया बैंड बाजा, कहाँ गया राजा, कहाँ गया बैंड बाजा। अब बताओ क्या भक्ति करी। भक्त तो बार बार यही कहता है अपने भगवान से कि भगवान, मैं कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए कोई भी कार्य नहीं करूं। मैं कोई भी कार्य करूं तो तेरे सम्मान के लिए, तेरी बढ़ाई के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए करूं, कि मेरे भगवान को लोग जाने, ये दुनिया जाने कि भाव योगी संत कितना महान है, और अपने बच्चों को भी महान भाव दे करके महान ही बनाना चाहता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि सब कुछ इस संसार में अनित्य है। नित्य तो सिर्फ एक परमात्मा है, और उस नित्य के लिए ही हमारा हर एक कार्य होना चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी को अपना बनाने के लिए, उसी का बनने के लिए। ध्रुव है, उसने जगत का आदर थोड़ी चाहा, उसने क्या चाहा, परम पिता की गोद चाही। वो तो उस परम पिता की गोद पाने के लिए भक्ति कर रहा है। भगवान उसके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो तो अंदर ही अंदर अपने भगवान की भक्ति में लीन है। फिर भगवान देख रहे हैं कि कैसा भक्त है, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ये तो भीतर में ही खोया हुआ है। तब भगवान उसको शंख का स्पर्श देते हैं, और जैसे ही उसको भगवान का स्पर्श मिल जाता है, भगवान की गोद मिल जाती है, तो उनके पिता, सारे नगरवासी उसका सम्मान करने के लिए, उसका आदर करने के लिए और जा रहे हैं।
तो वही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, जब हम भक्ति में बड़े बड़े कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे, तो फिर हमारा आदर हम नहीं चाहेंगे ना, तो भी स्वतः ही हमारा आदर होगा। दुनिया हमें सम्मान देगी, लेकिन आदर प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, भगवान को हम पीछे कर देते हैं और खुद अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ये चाहते कि हमें ही लोग माने, मुझे ही सब कुछ समझे, तो फिर ये हमसे भूल हो जाती है और हमारा जीवन है वो गर्त में चला जाता है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, जगत का आदर चाहता है, जो गत है उसका आदर, गत का सोच कैसा। आगे सद्गुरुदेव हमें अमृतवाणी में कह रहे हैं, प्रकाश पर आवरण किसने फेंका। प्रश्न कर रहे हैं सद्गुरुदेव, प्रकाश पर आवरण किसने फेंका, तूने या तेरे विचारों ने। गुरुदेव हम बच्चों को यही भाव देना चाह रहे हैं कि हर एक प्राणी प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, लेकिन उसके ऊपर विचारों का आवरण आ गया और विचारों के आवरण आने के कारण वो अपने निज के प्रकाश को देख नहीं पा रहा कि मेरे भीतर में कितना प्रकाश है। नकारात्मक विचार है प्राणी के, तुच्छ विचार प्राणी के हैं, संकीर्ण विचार प्राणी के हैं, तो वो प्राणी उस प्रकाश से वंचित हो जाता है, उस ज्ञान से वंचित हो जाता है और प्रकाश पुंज उस भगवान को देख नहीं पाता, सिर्फ विचारों के ही कारण। आज हमारे पास में गुरुदेव कह रहे हैं हमें कि आज हमारे पास में बहुत पैसा है, हम बहुत सुंदर भी है, हमारी जाति भी बहुत ऊंची है, हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी है, हमें पुस्तकों का भी बहुत ज्ञान है, लेकिन हमारे विचार है वो दीनहीन है। विचार हमारे किसी को गिराने के हैं, विचारों में अशुद्धता है, किसी को धोखा देने का भाव है, तो वो भगवान से हमें नहीं मिलने देंगे विचार। जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, छिप जाएगा उसका प्रकाश। वैसे ही अशुद्ध विचारों के कारण हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा छा गया और अंधेरे में जैसे हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती ना, वैसे ही ये विचारों का इतना अंधकार हमारे जीवन में हो गया कि वो भगवान, वो ईश्वर, उसको हम देख नहीं पाते। जब हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, गुरुदेव का सत्संग करते हैं, तो हमारे विचार सद्गुरुदेव की अमृत वाणी से निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, शुद्ध विचार हमें मिलते हैं, सात्विक विचार हमारे अंदर में आते हैं। तब हमारे
वो विचार ही उस परमात्मा को देखने में सहायक बन जाते हैं। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव, प्रकाश पर आवरण किसने फेंका, तूने या तेरे विचारों ने? विचार ही तो है ना हमारे कि हम भक्ति करेंगे, हम सत्संग करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिजनों का भी कल्याण होगा। और एक ये विचार ही है प्राणी के कि भक्ति में क्या रखा है, सत्संग में क्या रखा है। ये तो निठल्लों का काम है, हम तो खाएंगे पिएंगे और मस्त रहेंगे, घर का काम करेंगे, गृहस्थी चलाएंगे, किसी को नीचे गिराने के विचार, किसी को धोखा देने के विचार, ईर्ष्या के विचार, अहंकार के विचार, क्रोध के विचार, मोह के विचार, लोभ के विचार, ये विचार ऐसे हैं जो हमारे ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं। हम स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए भी अपने स्वरूप को देख नहीं पाते। विचार ही तो थे ना रावण के, जो उसको निम्न स्तर में लेके चले गए। सब कुछ था उसके पास में, ज्ञान भी था, धन भी था, इतना बड़ा उसका परिवार भी था, लेकिन विचार उसको निम्न स्तर में ले गए। और विचार ही थे राम के, विचार ही थे कृष्ण के, विचार ही हमारे गुरुदेव और बाबा के हैं। ये गुरुदेव की भाव निर्जनी की अमृतवाणियाँ, ये गुरुदेव के विचार ही तो है ना जो हमें उत्थान की ओर लेके जाते हैं, जो हमारे ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञानता का उसको हटाते हैं। तो जब सद्गुरुदेव की भक्ति करते करते हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तब हमें ज्ञान होता है कि मैं इस संसार में अपने भगवान को पाने के लिए आया हूँ। तब वो भगवान को का दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए आगे बढ़ता है और अपने विचारों में थोड़ी सी भी मलिनता है वो नहीं आने देता। थोड़े से भी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। और उसके अंदर में नकारात्मक विचार, अशुद्ध भाव आने भी लग जाता है तो वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे अंदर में तो सकारात्मक विचार दो, शुद्ध विचार दो, सात्विक विचार दो, ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, आपसे मिल पाऊँ। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, प्रकाश पर आवरण किसने फेंका, तूने या तेरे विचारों ने? आगे गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं बताऊं? आगे कह रहे हैं गुरुदेव, आया था आश्वासन देने, आसन जमा कर बैठ गया, कैसे छुटकारा? कह रहे हैं गुरुदेव, आया था आश्वासन देने, आसन जमा कर बैठ गया, कैसे छुटकारा? तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें कि आया था आश्वासन देने कि जब हम इस संसार में आए थे तो हमने भगवान को बार बार कहा था कि भगवान मुझे इस माँ के गर्भ से निकालो, मैं इस संसार में जाकर के आपका नाम लूँगा,
आपकी भक्ति करूँगा, आपका गुणगान करूँगा, सत्य के रास्ते पर चलूँगा, अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा, सबको अच्छाई के रास्ते पर चलाऊँगा, सबको आपकी भक्ति से जोड़ूँगा, सबको आपके भाव से जोड़ूँगा। लेकिन वो तो आसन जमा कर बैठ गया कि मेरे को सदा के लिए यहाँ पर रहना है। हमने तो ये सोच लिया कि सदा ही हमारा यहाँ पर रहेगा स्थान, सदा मैं इधर ही रहूँगा। तभी तो हम भगवान की भक्ति करने के बजाय सिर्फ संसार में ही उलझ के रह जाते हैं, माया को बटोरने में लग जाते हैं, जमा करने में लग जाते हैं। गुरुदेव हमें मना नहीं करते कि हम पशु नहीं हैं, कि हम आगे की सोच कर नहीं चले क्या, हम जमा करके नहीं चले क्या। हम जमा करें, लेकिन उसी में ही हम तो दिन रात लगे रहते हैं। परिवार की चिंता में ही लगे रहते हैं कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरा ये घर भरा पूरा घर, इसका क्या होगा। धन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। एक प्लॉट खरीद लिया तो हम देखते हैं ना संसार में, और दूसरा प्लॉट, दूसरा हो गया तो तीसरा प्लॉट, एक गाड़ी मिल गई तो दूसरी गाड़ी चाहिए। तो हमने तो ये सोच लिया कि हमें सदा के लिए यहाँ पर रहना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आसन जमा कर बैठ गया, कैसे छुटकारा। जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, तो कैसे मिलेगा हमें जन्म मरण से छुटकारा। जन्म मरण से छुटकारा तो तभी मिलेगा ना जब हम संत की भक्ति करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तब हमें जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। सिकंदर इतना सारा उसने धन जमा कर लिया, इतना सारा उसके पास में धन हो गया। वो ये चाहता कि पूरे इस संसार में सबसे धनी मैं बन जाऊं। लेकिन धनी बनकर भी उसको शांति नहीं मिली। तब उसको अंत समय में ये ज्ञान होता है कि मैंने इतना सारा ये धन इकट्ठा किया, धन के लिए मैंने इतने लोगों को की हत्या कर दी, इतने लोगों को बेसहारा कर दिया, लेकिन इस धन ने तो मुझे सुख ही नहीं दिया। तब वो कहता है कि जब मैं अंत समय में जाऊं तो ये मेरे दोनों हाथ है ना, ये बाहर निकाल देना, जिससे लोग हैं ये शिक्षा ले सके कि मैं कुछ भी साथ ले जाकर नहीं जा सका। कि जब हम जाएंगे ना इस संसार से, तो हम क्या लेकर जाएंगे। अगर हमने शुभ कर्म नहीं करे, किसी का कल्याण नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, भक्ति नहीं करी, सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या ये धन, क्या ये घर, क्या ये कपड़े, क्या ये सुख सुविधा, क्या ये ऐशो आराम का सामान, ये हमारे साथ में जाएगा। लेकिन हम इसी के कारण धोखाधड़ी करने लग जाते हैं।
बैर का भाव अपने अंदर में लेकर आ जाते हैं। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि आया था आश्वासन देने, कि ढांढस बंधाने आया था, विश्वास देकर आया था भगवान को। हम भगवान को विश्वास देकर आए थे कि भगवान धरती पर भेज दो, तेरा नाम लूँगा। लेकिन हम तो संसार की उधेड़-बुन में लग गए। अपने जीवन को हमने यही मान लिया कि हम तो सदा यहीं रहने वाले हैं, हमें ये संसार एक दिन छोड़ के जाना है। ये संसार तो एक सराय है, यहाँ पर हम कुछ दिन के यात्री बनकर आए हैं और हम ये मान लेंगे कि यही हमारा अपना घर है, तो कभी भी हमें जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। जन्म मरण से छुटकारा तो हमें जब ही मिलेगा जब हम ये जानेंगे कि भगवान का घर ही मेरा अपना घर है। मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए आया हूँ और मेरे को यहाँ पर अच्छे कर्म करके, सबका हित करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास में जाना है। तो गुरुदेव की अमृत वाणी है, आया था आश्वासन देने, आसन जमाकर बैठ गया, कैसे छुटकारा। अब आगे सद्गुरुदेव हमें कहना चाह रहे हैं, मत ही नहीं तो कीमत कैसी। गुरुदेव अमृतवाणी में हमें कह रहे हैं, मत ही नहीं तो कीमत कैसी। गुरुदेव हमें कह रहे हैं, हम प्राणी संसार में हर एक वस्तु की कीमत जानते हैं कि मेरा ये फ़ोन है, ये 20,000 का है, मेरी ये साड़ी है, ये 5,000 की है। मेरी ये ड्रेस है, ये इतनी कीमती है। सोने की कीमत जानते हैं, चांदी की कीमत जानते हैं। कोई घर में वस्तु है, उसकी कीमत जानते हैं कि ये मेरा विदेश से मंगवाया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ की कीमत जानते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, मत ही नहीं है तो कीमत कैसे होगी। जिस प्राणी ने सत्य धर्म को नहीं अपनाया, जिसका मत यानी धर्म सत्य धर्म नहीं है, तो कीमत कैसे होगी। इन वस्तुओं से कीमत नहीं होगी हमारी। कीमत तो प्राणी की सत्य से होती है। बाबा ने सत्य को पाया तो आज बाबा भगवान बन गए। गुरुदेव ने सत्य को पाया तो गुरुदेव भगवान बन गए। हम तो छोटी छोटी बातों पर असत्य का सहारा लेते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो हमारी कीमत होगी क्या। कोई हमारी कीमत नहीं करेगा। गुरुदेव कहते हैं कि 60 साल का व्यक्ति भी अगर असत्य बोल रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और अगर 8 वर्ष का बच्चा भी सत्य बोल रहा है तो उसकी बहुत कीमत है। राम आज भगवान बने, कृष्ण भगवान बने, तो किसके बल पर बने, सत्य के बल पर बने। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मत ही नहीं तो कीमत कैसी। कि जिस प्राणी का धर्म सत्य धर्म नहीं है, जो सत्य के रास्ते पर चल नहीं रहा है, तो उसकी कीमत नहीं होगी। सद्गुरुदेव हमें ये भाव देते हैं अपने दर पे बुला के कि हमारा ये जो जीवन है
वो सिर्फ एक सत्य के लिए होना चाहिए। सत्य के लिए अगर हमें मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, कलंकित भी होना पड़े, लोग हमारी निंदा भी करें, तो सत्य के रास्ते पर हम चलते जाए, एक दिन हमारी कीमत हो जाएगी। और अगर हम असत्य के रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी हमारी कीमत नहीं हो सकेगी। अगर हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी हमारी कीमत नहीं होगी। युधिष्ठिर सत्य धर्म पर चले तो आज भी सत्य वालों में उनकी गिनती है। और दुर्योधन ने धर्म को जानते हुए भी अधर्म को अपनाया तो भगवान कृष्ण ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज दुर्योधन का हम नाम भी लेते हैं तो किस लिए कि दुर्योधन ने इतना अधर्म किया, इतना गलत किया पांडवों के साथ में। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, मत ही नहीं तो कीमत कैसी? कि कीमत हम ये सोचे कि पद से हो जाएगी, पैसे से हो जाएगी, ऊंची जाति से हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई से हो जाएगी, तो कीमत नहीं होगी। कीमत तो उसी की होगी जिसने आचरण में सिर्फ एक सत्य को धारण कर लिया, जो अपने भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान मैं हमेशा सत्य के धर्म पर चलूं, सत्य के रास्ते को अपनाऊं, सत्य ही पहनूं, सत्य ही ओढ़ूं, सत्य ही बोलूं, सत्य ही मेरे हर एक कार्य में हो। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमारी कीमत तय हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र का आज हम नाम लेते हैं तो वो सत्य धर्म पर चले। सत्य के रास्ते पर चलने वालों के जीवन में अड़चन तो बहुत आती है, कठिनाइयाँ बहुत आती है, परेशानियाँ बहुत आती है, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहते हैं उन्हीं की कीमत होती है, वो ही अमर होते हैं, उन्हीं को ही दुनिया याद करती है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, मत ही नहीं तो कीमत कैसी। तो आज का ये भाव जो अमृतवाणी में व्यक्त किया गया, ये भाव मुझे सत्संग में गुरु माँ के द्वारा मिला और गुरुदेव की संतमणि में भी हम बच्चों को भाव मिलता है। भाव की धारा में हमें जो भाव मिलता है वही भाव मैंने आपके सामने व्यक्त किया है। तो आज हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि चेतावनी की अमृतवाणी में हम बच्चे अपने जीवन के प्रति सावधान होकर चले और आप जो ये अमूल्य धन हम बच्चों के लिए छोड़कर गए हैं, गुरुदेव साकार से निराकार ही हुए, छोड़कर हमें गए नहीं हैं, आज भी भक्तों के लिए वो प्रत्यक्ष ही है। तो हमें इस धन का भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपने जीवन को गुरुदेव के भाव से सजाना है। भाव योगी संत की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।